आए अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते हैं, बिकॉज वी रियली वांट टू नो कि क्या हालात हैं एटलीस्ट एट द स्पॉट। कल से रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ, हमने आपको कल भी देखा कि आप गुल प्लाजा की बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर आप गए भी, और जो आपके हालात थे ना उससे हमें नज़र आ रहा था कि वहाँ जो रेस्क्यू एहलकार भी हैं, मतलब 4 दिन बाद भी जो मदद करने को पहुंच रहा है, वहाँ सर्च ऑपरेशन में पहुंच रहा है, उसके लिए कितनी मुश्किलात हैं टू देन थिंक अबाउट कि उस दिन क्या हुआ होगा। पहले तो ये टेम्परेचर भी बता दें, क्योंकि आप कल हमें बता रहे थे कि इतनी गर्मी है और इतना गर्म है सब कुछ कि चलना भी मुश्किल है और किसी रेलिंग को हाथ लगाना भी मुश्किल है। क्या हालात हैं? बिल्कुल हुमा अब्दुल्ला, ऐसे ही है कि जब हम कल फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, अब तो जो है वो आज 5वां रोज़ शुरू हो गया और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 4 रोज़ हो चुके थे। तो हमने देखा था कि जब फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे वहाँ टेम्परेचर जांचने के लिए एक जो है वो मीटर लगाया गया है और उस पर जो है वो 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर अब भी आ रहा था। जो फायर फाइटर के लोग वहाँ मौजूद थे, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी और जितनी भी दीवारें थी या फिर ग्रिल्स थी उनको टच करना इंतहाई मुश्किल था कि आप किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते और तमाम तर जो दुकानें हैं वो जलकर खाकसर हो गई और जो लोगों का सामान है वो नीचे बिखरा हुआ था। मैंने देखा कि ना सिर्फ मुख्तलिफ सामान नीचे बिखरा हुआ है बल्कि साथ साथ जो फायर ब्रिगेड की जानिब से पानी का छिड़काव किया गया तो बहुत सारे ऐसे मकामात थे जहाँ उबलता हुआ खोलता हुआ पानी नीचे मौजूद था। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कोशिश ज़रूर की जा रही थी लेकिन टेम्परेचर मेंटेन हो नहीं पा रहा था। जो रेस्क्यू एहलकार थे बिल्कुल वो अंदर की जानिब जाते थे और उसके बाद थोड़ा सा सर्च का ऑपरेशन करते थे, फिर दोबारा से सांस लेने के लिए बाहर आते थे और हम खुद भी यही कर रहे थे कि वहाँ के जो दाखिली और खारजी रास्ते थे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। एक रास्ता मैंने ऐसे भी देखा कि जिसकी एक स्टेयर्स आ रही थी और वो स्टेयर्स मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी, उसके ऊपर मलबा गिरा हुआ था। यहाँ से भी लोगों ने जाने की कोशिश की थी, जो रेस्क्यू एहलकार थे वो मुझे बता रहे थे, तो लेकिन वो जा नहीं पाए थे चूँकि जो बैक साइड है वहाँ से भी जो है वो आग के शोले काफ़ी ज़्यादा थे। और बैक साइड के आपको बताऊँ कि 16 में से 3 से 4 दरवाजे जो थे वो खुले हुए थे, बाकी इस इमारत की सराउंडिंग के चारों तरफ के दरवाजे चूँकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, प्लीज़ ये बात बता दें। एक बात ना मुझे परसों से बॉदर कर रही है, जब से बात बताई जा रही है कि 16 में से 4 दरवाजे खुले हुए थे, बाकी सारे बंद थे। चाबियां लेके चौकीदार घर तो नहीं चले गए थे, वहीं पे चाबियां और चौकीदार मौजूद थे। वो 16 दरवाजे 16 के 16 क्यों नहीं खोल दिए गए जब आग लगी? तो देखिए इनिशियली जब अब्दुल्ला यहाँ आग लगी तो ये टाइम हो रहा था कोई 10:14 और उसके बाद जो पहले आग के शोले बाहर निकले वो 10:22, उसकी सीसीटीवी भी हमने देखी। जब ये वाकया रिपोर्ट हुआ तो इस टाइम मार्केट बंद होने का टाइम होता है और अमूमन हमने देखा है कि इस मार्केट के बहुत सारे गेट जो है वो बंद होना, ग्रिल लगी हुई है तो ग्रिल बंद कर दी जाती हैं। अब जो बैक साइड के कुछ दरवाजे खुले हुए थे और जिन लोगों ने वहाँ से निकलना था या फिर तमाम तर दरवाज़ों से निकलना था या जो शख्स जिस दरवाजे से एंटर हुआ था शायद वो इस कोशिश में था कि वो उसी दरवाजे से निकलेगा, लेकिन चौकीदारों की जानिब से या फिर इंतजामिया की जानिब से तमाम तर दरवाज़ों को बंद करने का सिलसिला जारी था। और अमूमन यहाँ यही प्रैक्टिस होती थी कि जैसी रात होती थी तो जो लोग जो दुकानदार जिन्होंने अपना जितना भी जो सामान है अगर वो मंगवाया हुआ है तो उसे रात को देर तक जो है वो सेट किया जाता था। इसीलिए इस इमारत की छत के ऊपर ना सिर्फ बड़ी तादाद में गाड़ियाँ मौजूद थी, वो भी दुकानदारों की थी और मोटरसाइकिलें भी बड़ी तादाद में मौजूद थी, चूँकि इस मार्केट के जो बैक साइड के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए होते हैं। अब इंतजामिया की जानिब से या लोगों की जानिब से अगर ये कहा जाता कि रैंप का रास्ता इस्तेमाल करते हुए छत की तरफ चले जाया जाए तो खुशकिस्मती से कुछ इस हादसे के अंदर जानी नुकसान कम हो सकता था, लेकिन चूँकि भगदड़ मच गई और बैक साइड के दरवाजे खुले हुए थे, फ्रंट के दरवाजे नहीं खुले हुए थे, इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अमवात का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से अब ये बताया जा रहा है कि अब भी फायर टेंडर की जानिब से कूलिंग का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ, हमें बता रहे थे। और दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस विच वुड टेक मैनी डेज, विच वुड सर्टनली टेक मैनी डेज। सैफुद्दीन रहनुमा जमात इस्लामी कराची हमारे साथ हैं। सैफुद्दीन साहब, कराची के शहरियों ने, कराची में बसने वालों ने बड़े अरसे से हम ये ब्लेम गेम देख रहे हैं, जमात इस्लामी, MQM पीपल्स पार्टी, फिर जमात इस्लामी। अब जिच आ गए हैं, थक गए हैं, बस हो गई है, शहर का हाल बुरे से अबतर होता जा रहा है। आपको लगता है ये सिस्टम काम भी कर सकता है? मतलब इस शहर में जो सिस्टम नाफिज है या इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली है, इज दिस इवन वर्केबल इन दीज कंडीशंस एंड इन दिस सिटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ब्लेम गेम की बात की जाती है, सियासत करने की बात की जाती है, जब भी कोई इस तरह का वाकया पेश आता है और लोग निशानदेही करते हैं तो हुकूमत की जानिब से ये बात शुरू हो जाती है। लेकिन हुकूमत अपने गरीबान में मूली डालती
नहीं झांकती कि सूरत हाल क्या है। देखिए कराची में कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा, कराची में सिर्फ एक माफिया काम कर रही है, जो छोटी-छोटी माफियाओं की शक्ल में, मुख्तलिफ इदारों की शक्ल में है इस वक़्त। कराची में हर इदारा इस वक़्त माफिया बना हुआ है। कराची में कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को देख लें कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बजाय बिल्डिंगों को कंट्रोल करने के, वो पूरी कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा रही है। इस वक़्त ये एक गुल प्लाज़ा का हादसा हुआ है ना, कहते हैं, मैं कहता हूँ कराची में इस वक़्त सैकड़ों और हज़ारों गुल प्लाज़ा तामीर हो रहे हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है। उनके अंदर कोई सेफ्टी का अरेंजमेंट नहीं है। 15-15 दिन में उनकी छतें डाली जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द तामीर कराया जा सके। आप उसको रुकवा नहीं सकते। आप हाई कोर्ट चले जाएँ, आप किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन को नहीं रुकवा सकते। देखिए कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी बना दी गई है, लेकिन कमिश्नर कराची तो खुद भी इसके जिम्मेदार है ना। सिविल डिफेंस का चीफ कंट्रोलर होता है कमिश्नर कराची, और सिविल डिफेंस का काम क्या होता है कि आम हालात में वो लोगों को इसकी ट्रेनिंग देती है, इदारों को ट्रेनिंग देती है कि इमरजेंसी की सूरत में कोई हालात इस तरह के पैदा हो जाए तो क्या करना चाहिए। लेकिन सिविल डिफेंस नाम की कोई चीज यहाँ पर काम ही नहीं कर रही। चीफ कंट्रोलर की हैसियत से कमिश्नर कराची ने क्या किया, जो डिप्टी कमिश्नर है हमारे, उन्होंने इसके लिए क्या किया। देखिए कराची तो एक सानेहात का शहर बन चुका है। कराची में हादसात हो रहे हैं, वाकयात हो रहे हैं, और हर दफा ये होता है कि हुकूमत कहती है। अब तो उन्होंने हर दफा यही होता है और अभी भी यही बातें हो रही हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जी हम आपसे सर्टनली ये जानना चाहते हैं कि हम अक्सर ये बात करते हैं, आधे इलाके इस शहर के कंटोनमेंट में बटे हुए हैं, आधे KMC के कंट्रोल में हैं, फिर टाउन में हैं, टाउन इंतज़ामिया है, टाउन के चेयरमैन आपकी जमात से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लोगों ने आपको वोट दिया, एतमाद का इजहार दिया। जो अच्छा काम होता है वो टाउन वाले अपने खाते में ले लेते हैं, जो काम नहीं हो रहा होता है वो KMC के खाते में डाल देते हैं, ये भी होता है। अब ये बताइएगा, कोई कोऑर्डिनेशन, आपस में हम आहंगी इस शहर की बेहतरी के लिए इतने सालों में क्यों नहीं हो पाती, इवन विद द सूबाई गवर्नमेंट? आप सब लोग खुद पहले मिल जाएं, उसके बाद सूबाई गवर्नमेंट को एतमाद मिले कि भाई ये काम है हमारे, ये हमारे काम हो नहीं पा रहे। और इसमें वो वाली चीजें भी आप डाल लें जिसमें आए दिन गटर के ढक्कन नहीं होते और कोई ना कोई उसमें गिर के मर रहे होते हैं। ये एक कॉमन प्रैक्टिस, ये चीज जो है ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची के साथ एसोसिएटेड है, जो कि कराची वालों के लिए और कराची को जो रूल करते हैं, जिन पे सर्टेनली हर कोई आ जाता है, आप लोग भी आ जाते हैं, उनके लिए एम्बेरसमेंट होनी चाहिए कि हमें मिलके कुछ करना पड़ेगा। देखिए इसमें भी आधा सच है। बात क्या है कि ये बात अपनी जगह ठीक है कि कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, कराची में KPT की जमीन है, रेलवे की जमीन है, लेकिन दूसरा सच क्या है कि इसी सूबाई हुकूमत ने तमाम इदारे सिटी गवर्नमेंट से अलग कर दिए। इसी सूबाई हुकूमत ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अलग कर दिया, मास्टर प्लान अथॉरिटी को अलग कर दिया, वाटर बोर्ड को अलग कर दिया, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी को अलग कर दिया, और सब इन इदारों को अलग अलग करके सूबाई हुकूमत के तहत दे दिया। या इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जो इदारा बनाया वो भी डायरेक्ट सिंध हुकूमत के पास है। आप मुझे बताइए कि ये सारे काम जो KMC के करने के हैं, जो टाउन के करने के हैं, जो यूनियन कमेटियों के करने के हैं, उन सारे कामों पर कब्जा किसने कर लिया? सिंध हुकूमत ने। और क्यों कब्जा कर लिया ये भी सारे लोग जानते हैं, ताकि मैक्सिमम ठेके उसके पास हों, ताकि मैक्सिमम करप्शन उसमें की जा सके। तो ये बात कहते हैं ना कि तमाम मामला जो हैं वो अलग अलग लोग इदारे चला रहे हैं, भाई तो अलग अलहदा करने वाला कौन है? ठीक है, जो जमीनें हैं वो अलहदा हैं, अपनी जगह है, लेकिन आपने ये इदारे जब KMC से अलहदा कर दिए, टाउन से अलहदा कर दिए, आप ये बताइए कि एक टाउन के पास झाड़ू देने तक का इख्तियार नहीं है, उसके इख्तियार भी हुकूमत के पास है, एक कुंडी में रखने का इख्तियार नहीं है। अभी हमने सर आग बुझाने का इख्तियार है आप लोगों के पास? अगर आपके इलाके में, आपके टाउन्स में आग लगती है तो वहां क्या करेंगे आप लोग? उसके लिए क्या प्लानिंग है? हर टाउन चेयरमैन की क्या प्लानिंग है वहां के लिए? देखिए आग बुझाने का इख्तियार तो जो फायर ब्रिगेड का महकमा है वो है KMC के पास, लेकिन वो भी इतना छोटा है कि उसमें टोटल कराची के अंदर 28 स्टेशन है, और इसके अंदर अमला इतना नाकाफी है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते हैं कि 1 लाख की आबादी के ऊपर एक स्टेशन होना चाहिए। इस लिहाज से कराची में 300 साढ़े 300 स्टेशन होने चाहिए। देखिए कल खुद उन्होंने, जो चीफ फायर ऑफिसर है, उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो 21 फायर स्टेशन का अमला है ज्यादा से ज्यादा, और मैं उससे 28 फायर स्टेशन चला रहा हूँ, जबकि कराची में उन्होंने कहा कि सैकड़ों गाड़ियां होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि टाउन की बात कर रहे हैं, जो KMC जिसके पास ये इदारा है वो खुद उसका चीफ फायर ऑफिसर हो रहा है कि मेरे पास इतना नाकाफी स्टाफ है, उनकी ना कोई ट्रेनिंग है बेचारों की। देखिए उन्होंने बहुत काम किया, फायरमैनों ने हमारे बहुत काम किया, बहुत कोशिश की,
लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकते, ना उनकी मसाइल ट्रेनिंग है ही थी, नहीं, ना मसाइल उनके है ही पास नहीं। इक्विपमेंट है। 21 फायर स्टेशन के अमले से वो 28 चला रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम नहीं कर सकते कुछ, वो ये और भी उसके कर रहे हैं। अलावा अच्छा, जो एक और- फायर हाइड्रेंट्स और ये सारी एक चीजें और- चाहिए होती हैं, मतलब वो सैकड़ों में चाहिए इन एनी जी केस। ब्रीफली सर, मुख्तसरन। एक और इम्पोर्टेंट चीज, मैं एक और इम्पोर्टेंट बात कहता हूँ। आप कह रहे हैं कि सबकी क्यों नहीं ताउन जाता। आप मुझे बताइए, 2.5 साल गुजर गए मेयर साहब को, उन्होंने एक दफा भी कराची के टाउन चेयरमैनों के साथ मीटिंग नहीं की। 2.5 साल गुजर गए, सिंध हुकूमत कोई मीटिंग नहीं करती तमाम टाउन चेयरमैनों के साथ। बहुत बारिश आ शुक्रिया जाए, आपका, दिस इज बरसात एन आ जाए, इम्पोर्टेंट पॉइंट सैफुद्दीन साहब। ये हम कौन से पूछते हैं जब वो हमारे शो पे होते हैं कि आप कोई कोऑर्डिनेशन कर लें, और वो कहते हैं जरूर इस बारे में होनी इन चाहिए प्रिंसिपल कोशिश, सारे एग्रीमेंट में होते जरूर इस हैं बारे कि में जी कोशिश होनी होगी। चाहिए, लेकिन अगर 2.5 साल में एक दफा भी मेयर कराची ने टाउन चेयरमैनों के साथ मीटिंग तक नहीं की, तो फिर शहर का जो हाल है वो ठीक ही है। नहीं तो फिर अकाउंटेबिलिटी बनती है ना, ये सवाल बनता है कि क्यों नहीं कर रहे आप ये मीटिंग, जबकि माशाल्लाह हमारे पास मतलब बहुत साने पहले भी हो चुके हैं, और गटर वाली बात तो आए दिन होती ही है। मुझे तो वो सारा गम जो है दोबारा याद आ गया है।